नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2024 के 17वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस और शिखर धवन की पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरते हैं और वहीं टॉस पंजाब किंग्स के पक्ष में गिरता है और शिखर धवन पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और गुजरात को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं और तभी रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात की ओपनिंग जोड़ी शुभमन गिल का साथ देने के लिए रिद्धिमान साहा मैदान पर उतरते हैं और उतरते ही गुजरात के स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ना शुरू कर देते हैं। गुजरात की यह दोनों ओपनिंग जोड़ी मिलकर पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए रन बनाना शुरू कर देते हैं, पर गुजरात की यह दोनों ओपनिंग जोड़ी पंजाब के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। यह दोनों खिलाड़ी मिलकर गुजरात को 29 रनों की ओपनिंग शुरुआत दिलवाते हैं और तभी तीसरे ओवर में गेंदबाजी डालने आए कंगीसो रबाडा की आखिरी गेंद पर रिद्धिमान साहा शिखर धवन को अपना कैच थमा बैठते हैं। रिद्धिमान साहा 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी मैदान पर केन विलियमसन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और कैप्टन शुभमन गिल के साथ मिलकर गुजरात की पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं और यहां से गुजरात के यह दोनों जोड़ी मिलकर पंजाब के गेंदबाजों पर रन बनाते हुए गुजरात के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं और यहां से गुजरात की यह दोनों जोड़ी मिलकर पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 40 रनों की एक मजबूत साझेदारी पूरी हो चुकी थी। तभी 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हरप्रीत बरार ने तीसरी गेंद पर केन विलियमसन को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट करवाकर गुजरात को दूसरा झटका दे देते हैं। केन विलियमसन 22 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं और तभी मैदान पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और कैप्टन शुभमन गिल के साथ मिलकर तूफानी अंदाज में खेलना शुरू कर देते हैं और यहां से गुजरात के यह दोनों जोड़ी मिलकर पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए रन बनाने लगते हैं और गुजरात की टीम को 12वें ओवर में 100 रनों का आंकड़ा पार करवा देते हैं और अब साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच 53 रनों की एक मजबूत साझेदारी पूरी हो चुकी थी और गुजरात के स्कोरबोर्ड पर 122 रन जोड़ चुके थे और तभी 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल की 5वीं गेंद पर आक्रामक अंदाज में खेल रहे साई सुदर्शन को कीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। साई सुदर्शन 19 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर विजय शंकर आते हैं और तभी 15वें ओवर में शुभमन गिल एक चौका जड़कर अपने इस सीजन का पहला अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और अब यहां से गुजरात के यह दोनों खिलाड़ी मिलकर पंजाब के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की फिराक में लग जाते हैं और अब यहां से शुभमन गिल आक्रामक अंदाज में खेलते हुए पंजाब के गेंदबाजों पर प्रहार करने लगते हैं और इधर पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह से दबाव में दिखाई देने लगे थे और देखते ही देखते इन दोनों के बीच 42 रनों की साझेदारी बन चुकी थी और तभी 18वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए कंगीसो रबाडा ने विजय शंकर को हरप्रीत बरार के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। विजय शंकर सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी मैदान पर राहुल तेवतिया बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और कैप्टन शुभमन गिल के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने की फिराक में लग जाते हैं और यहाँ से यह दोनों खिलाड़ी मिलकर गुजरात के स्कोरबोर्ड पर तेजी से रन जोड़ना शुरू कर देते हैं और खासकर राहुल तेवतिया आखिरी ओवरों में 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और गुजरात की इन दोनों जोड़ी ने मिलकर अपनी टीम को 20 ओवरों में 199 रनों के स्कोर तक पहुंचा देते हैं और पंजाब के सामने 200 रनों का लक्ष्य रखते हैं और तभी गुजरात से मिले इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब के 2 दिग्गज बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का साथ देने के लिए कैप्टन शिखर धवन मैदान पर उतरते हैं और उतरते ही गेंदबाजी के लिए आए अजमतुल्लाह उमरजई के पहले ओवर में 3 चौके जड़कर पंजाब अपनी पारी की शुरुआत कर देते हैं, पर पंजाब की यह दोनों ओपनिंग जोड़ी गुजरात के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। तभी दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए उमेश यादव ने पहली ही गेंद पर शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर पंजाब को पहला झटका दे देते हैं। शिखर धवन सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और आगे खेलना शुरू कर देते हैं। पंजाब की यह दोनों जोड़ी मिलकर अपनी टीम के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं और यहां से यह दोनों जोड़ी मिलकर अपनी टीम के लिए 35 रनों की साझेदारी बनाते हैं
और तभी छठे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए नूर अहमद की पहली ही गेंद पर जॉनी बेयरस्टो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जॉनी बेयरस्टो 13 गेंदों पर 22 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चल देते हैं और तभी मैदान पर सैम करन बल्लेबाजी के लिए उतरते हैं और आगे खेलना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से सैम करन और प्रभसिमरन सिंह मिलकर सिर्फ 16 रनों की साझेदारी ही बना सके थे कि तभी 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए नूर अहमद ने प्रभसिमरन सिंह को मोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पंजाब को तीसरा झटका दे देते हैं। प्रभसिमरन सिंह 24 गेंदों पर 35 रन बनाकर डगआउट की तरफ चल देते हैं और तभी मैदान पर सिकंदर रजा पंजाब की पारी को संभालने के लिए उतरते हैं, पर गुजरात के गेंदबाज पंजाब के किसी भी बल्लेबाज को रन बनाने का कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे। और तभी 9वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए अजमतुल्लाह उमरजई की चौथी गेंद पर सैम करन अपना कैच केन विलियमसन को थमा बैठते हैं। सैम करन सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और अब मैदान पर शशांक सिंह उतरते हैं और पंजाब की डूबती हुई नैया को पार लगाने की कोशिश में लग जाते हैं। आज गुजरात के गेंदबाज एक अलग ही शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और वहीं दूसरी तरफ पंजाब के बल्लेबाज रन बनाने को बुरी तरह से तरस रहे थे। और अब यहां से पंजाब के सिकंदर रजा और शशांक सिंह मिलकर पंजाब की पारी को संभालते हुए स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ना शुरू कर देते हैं। पंजाब की यह दोनों जोड़ी मिलकर गुजरात के गेंदबाजों पर पलटवार करना शुरू कर देते हैं और गुजरात के गेंदबाजों के साथ चौके छक्के में डील करने लगते हैं। देखते ही देखते इन दोनों के बीच सिर्फ 22 गेंदों में 41 रनों की साझेदारी बन चुकी थी और तभी 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा ने सिकंदर रजा को विकेटकीपर रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करवाकर पंजाब के उम्मीदों को फिर से निराश कर देते हैं। सिकंदर रजा सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब बल्लेबाजी के लिए जितेश शर्मा मैदान पर उतरते हैं और शशांक सिंह के साथ मिलकर अपनी टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश में लग जाते हैं। और अब पंजाब के यह दोनों खिलाड़ी मिलकर एक बार फिर से गुजरात के गेंदबाजों को परेशानी में डाल दिए थे। अब यहां से पंजाब के यह दोनों खिलाड़ी 200 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे और इधर दूसरी तरफ कैप्टन शुभमन गिल गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन कर रहे थे, पर नतीजा सिर्फ चौके छक्के के रूप में ही नजर आ रहा था। और अब इन दोनों के बीच 39 रनों की साझेदारी महज 19 गेंदों पर पूरी हो चुकी थी। तभी 16वें ओवर में शुभमन गिल ने गेंदबाजी के लिए राशिद खान को बुलाते हैं और तभी राशिद खान पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक छक्के खाने के बाद तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा को दर्शन नालकंडे के हाथों कैच आउट करवाकर इस साझेदारी को तोड़ने में सफल रहते हैं। जितेश शर्मा 8 गेंदों पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और तभी मैदान पर आशुतोष शर्मा बल्लेबाजी के लिए आते हैं और शशांक सिंह के साथ मिलकर अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश में लग जाते हैं। और पंजाब के यह दोनों जोड़ी मिलकर गुजरात के गेंदबाजों के सभी गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हुए नजर आ रहे थे और तभी 18वें ओवर में शशांक सिंह ने एक सिंगल लेकर अपना ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और अब पंजाब के यह दोनों बल्लेबाज और भी तेजी से पंजाब के स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 192 रनों के स्कोर तक पहुंचा देते हैं। अब गुजरात टाइटंस को कहीं न कहीं हार का आगाज हो चुका था। अहमदाबाद का पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था और अब आखिरी ओवर में पंजाब को जीत के लिए सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी। तभी 20वें ओवर में गेंदबाजी के लिए दर्शन नालकंडे आते हैं और आते ही पहली गेंद पर तूफानी अंदाज में खेल रहे आशुतोष शर्मा को राशिद खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। आशुतोष शर्मा 17 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब मैदान पर हरप्रीत बरार बल्लेबाजी के लिए आते हैं और अब पंजाब के यह दोनों खिलाड़ी मिलकर पंजाब को 5वीं गेंद पर 3 विकेटों से जीत दिलवाने में सफल रहते हैं।